शरद सिन्हा जी, पार्षद साथी रानू जैन जी, और जिस वार्ड का सबसे बड़ा मुद्दा जो राजनांदगांव के लिए चल रहा है वो वहां की वर्तमान पार्षद जया दुर्गेश यादव जी, मोतीपुर से पार्षद कमलेश बंधे जी, साथ ही साथ यहाँ पर हमारे बीच पार्षद। तो हम जानते हैं हम लोग पार्षद निधि के लिए जब कोई लेटर देते हैं लिख करके, तो उस लेटर में लगातार, क्योंकि पार्षद निधि से हम कोई काम तब करवाते हैं जब हमारे वार्ड की जनता जिन्होंने हमें पूरे विश्वास के साथ में जो मत दी है उनका कोई डिमांड होता है या उनके कोई काम पूरा करना होता है तब करते हैं। की बात किए थे कि उन्होंने कुंड निर्माण के लिए लिखे थे, साथ में उन्होंने ये भी लिखे हैं कि कुंड के स्थान पर सीढ़ी का, वहां पर पचरी का निर्माण किया गया है, पता नहीं वो 4 लाख रुपए का। जब आप खुद बोल रहे हो कि कुंड के स्थान पर वहां पर पचरी का निर्माण हो गया है, तो कैसे आरोप लगा सकते हो आप कि उसमें भ्रष्टाचार हुआ है? प्रकार के मनगढ़ंत आरोप उन्होंने लगाए हैं, जबकि सच ये है कि वो खुद के बाद नगर निगम में महापौर या नगर निगम के इंजीनियरों के अधिकारियों की भूमिका शायद नहीं बनती, क्योंकि एसडीएम के सामने, एसडीएम की अध्यक्षता के सामने महापौर या कलेक्टर के सामने महापौर की टीम का तो वहां कोई काम ही नहीं है। महापौर तो मूल्यांकन में उन्होंने आरोप लगाए हैं कि बूढ़ा सागर सौंदर्यीकरण काम के चलते जब काम चालू हुआ तो पूर्व महापौर जी के समक्ष शिकायत किए करके, मैं यहां आप सबके माध्यम से उनको चैलेंज करता हूं कि एक भी पत्र यदि पूर्व महापौर जी को उन्होंने बूढ़ा सागर सौंदर्यीकरण में यदि उस समय कोई गड़बड़ हो रहा था, कोई घोटाला हो रहा था, कोई काम में कमी आ रही थी, उसका पत्र लिखे हो तो वो सार्वजनिक करें आप सबके माध्यम से। प्रेस वार्ता किए हैं हम लोगों ने। अभी कुछ दिन पहले जो कांग्रेस के पार्षद कुलबीर छाबड़ा जी ने प्रेस वार्ता करके तत्कालीन महापौर, सांसद और मुख्यमंत्री जी के ऊपर में जो भ्रष्टाचार और बूढ़ा सागर सौंदर्यीकरण कार्य में अनदेखी का आरोप लगाए थे, उसका जवाब देने के लिए, साथ ही कांग्रेस के नेताओं से ये पूछने के लिए कि जब भ्रष्टाचार हो रहा था तो आप शांत क्यों बैठे थे? क्या आप उस समय विपक्ष में नहीं थे? विपक्ष में थे तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए थी। सत्ता में थे तो भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थे। कुलबीर छाबड़ा जी एक प्रश्न किए हैं कि उनको जो है आमंत्रण नहीं मिलता था। आमंत्रण आज भी टेलीफोनिक सूचना के माध्यम से सब पार्षदों को मिलता है, उस समय भी ये सिस्टम था, मिलता था। एक बात और है कि पार्षद निधि से कार्य, आप कितने निष्क्रिय पार्षद थे इसी से साबित होता है कि पिछले कार्यकाल में जो पार्षद निधि आपने लिखे थे वो अभी इस कार्यकाल में आप इस बार चुन के आ गए तो उंगली उठा रहे। क्या उस समय आपको जो जिन जनता ने वोट दिया था उसके प्रति आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी? भ्रष्टाचार पर उंगली उठाने से पहले कुलबीर छाबड़ा जी को खुद देख लेना चाहिए था कि वो कितने सक्रिय हैं। इतना निष्क्रिय पार्षद राजनांदगांव नगर निगम में कोई हो ही नहीं सकता। साथ ही साथ मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि बूढ़ा सागर भ्रष्टाचार को लेकर के आप सभी पत्रकार साथियों ने 7 जुलाई 2021 के पहले आप सब ने लगातार इस मुद्दे को उठाया। फिर 7 जुलाई को जब नगर निगम की सामान्य सभा ने समिति बनाया, जांच समिति बनाने का निर्णय लिए, इसका जांच कराने का निर्णय लिए, तब से लेकर के आज तक हर कदम पे जब भाजपा पार्षद दल, भाजपा के लोग बूढ़ा सागर भ्रष्टाचार में दोषियों पर कार्रवाई की मांग की, तब फाइल एक स्टेज बढ़ा है। हमने 4 दिन का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किए, तब आयुक्त साहब ने राइटिंग में दिए कि 2 महीने के अंदर में जो है दोषियों पर कार्रवाई करेंगे। 2 महीना का समय बीत गया। आज भी क्या वो महापौर हेमा देशमुख जी के इशारे पर या नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया जी के इशारे पर या भूपेश बघेल जी के इशारे पर, किसके इशारे पर दोषियों पर कार्रवाई नहीं करना चाह रहे हैं? आयुक्त साहब को स्पष्ट करना होगा। आज सत्ता में आप हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो काम अच्छा हो रहा है उसका श्रेय लें, लेकिन जो गलत हो रहा है तो उसके लिए आपको विपक्ष के विरोध के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और विपक्ष अभी भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को लोग याद करते हैं कि विपक्ष में जो है भाजपा किसी भी प्रकार से समझौता नहीं करती। समझौते की राजनीति यहाँ पर नहीं होने वाली है। भ्रष्टाचार के दोषियों पर आपको कार्रवाई करना ही होगा।